अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अफजाल। और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहले है वर्डप्रेस क्या है, उसके बाद है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ वर्डप्रेस क्या है, और लास्ट पे हम देखेंगे कि फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस क्या है। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉग्स और वेबसाइट को इजी वे में डिज़ाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस पर सबसे ज़्यादा जो ब्लॉगिंग का सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें हम इजी वे में अपडेट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और जो भी हमारा कंटेंट है उसे मैनेज इजी वे में कर सकते हैं। दैन हम बात करते हैं कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जो है वो स्टोर होता है, जैसा कि फ़ोटोज़, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ये हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमारी मदद करता है। जैसा कि अगर हमें वेबसाइट पर कोई भी कंटेंट हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें ऑब्वियसली उसमें जो भी हम कस्टमाइजिंग करेंगे, उसके बाद उसे पब्लिश कैसे करेंगे, उसमें जो भी चेंजिंग वगैरह करेंगे, उसमें हमारी जो मदद करता है वो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि वर्डप्रेस को सबसे पहले कब रिलीज़ किया गया। इसे 2009 में रिलीज़ किया गया था और बाद में इसे फ्रीली जो है ओपन सोर्स 2009 में ओपन सोर्स इसे अनाउंस किया गया था। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस के। फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस क्या हैं। सबसे पहले है यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि यूज़र की इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करते हैं। मिनट के अगर कोई यूज़र लॉगिन होना चाहता है तो उसके लिए उसे पासवर्ड कौन सा रखना चाहिए, लॉगिन के लिए उसकी इंफॉर्मेशन कितनी सिक्योर है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे यूज़र मैनेजमेंट में। देन हम बात करते हैं मीडिया मैनेजमेंट क्या है। तो मीडिया मैनेजमेंट जो है वो वेबसाइट बनाने के लिए एक टूल होता है जिसमें हम अपनी वीडियोज़ वगैरह को वेबसाइट पर इजीली अपलोड कर सकते हैं, और जो वीडियो अपलोड करनी है उसे हाइट कितनी देनी है, विड्थ कितनी देनी है, ये जो चीज़ें हैं वो मीडिया मैनेजमेंट में हम देखते हैं। देन थीम सिस्टम। थीम सिस्टम क्या है। थीम सिस्टम एक किस्म का वेबसाइट का व्यू होता है जो कि जब हम कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले हम थीम इंस्टॉल करेंगे। वो जो थीम होगा वही व्यू होगा हमारी वेबसाइट जो हम डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद है एक्सटेंड विद प्लगइन्स। मतलब कि प्लगइन्स क्या काम करते हैं। प्लगइन्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं हमारी वेबसाइट। मतलब कि हमने हेडर बिल्ड करना है तो हेडर के लिए सेपरेट प्लगइन्स होता है। अगर हमने कंटेंट फॉर्म का करना है तो कंटेंट फॉर्म के लिए सेपरेट प्लगइन्स होता है। ये एक यूज़र नीड होता है कि वो कौन सा प्लगइन इस्तेमाल करना चाहता है। देन लास्ट हमारा टॉपिक जो है वो है एडवांटेजेस क्या है वर्डप्रेस। हम वर्डप्रेस पर वेबसाइट को क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ HTML, CSS, PHP मुख्तलिफ़ किस्म की वेब डेवलपमेंट के लिए जो है लैंग्वेजेस अवेलेबल है, लेकिन हम वर्डप्रेस को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि ये ओपन सोर्स एंड ऑलवेज फ्री होती है। इसमें किसी किस्म की कॉस्ट नहीं होती। देन आगे है ये वर्डप्रेस को जो हम इंस्टॉल करेंगे वो सबसे आसान तरीका है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का। देन ये ऑथोराइज्ड यूज़र के लिए एक्सेसिबल होती है। मतलब कि कोई भी इसे अगर हैकर भी कोशिश करे कि हैक करने की, अगर उसे सिक्योरिटी अच्छी दी हुई है तो जस्ट जो ऑथोराइज्ड यूज़र है वही इसे एक्सेस कर सकता है। देन ये मोबाइल फ्रेंडली होती है और इसका जो थीम है वो रिस्पॉन्सिव होता है, और ये सूटेबल फॉर बिजनेस। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है एज अ बिज़नेस के लिए। जितनी भी ज़्यादा आजकल जो है 30 to 40% जो दुनिया में वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पर डिज़ाइन की जाती हैं, जिसमें बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा है। देन लास्ट में हम बात करते हैं कि मीडिया फाइल। इसमें मीडिया फाइल को ईज़िली अपलोड भी किया जा सकता है और कस्टमाइज़ भी। होप गाइस आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आई होगी कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।